ई कॉमर्स बूम ने शॉपिंग के रंग रूप को ही बदल दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में हर महीने एक नया खिलाड़ी कदम रख रहा है और जमकर अपना प्रचार भी कर रहा है। लेकिन इस खेल में सबसे आगे रहने के लिए इनोवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी ही एक इनोवेशन है मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। जानते हैं क्या है ये और कितना दम रखता है ये मॉडल, हमारी संवाददाता अंकिता श्रीराम से। आज हमें बाजार जाकर शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार महज 1 या 2 क्लिक्स की दूरी पर है, और वो भी दुनिया भर के बाजार। विश्व स्तर पर Amazon.com ऑनलाइन शॉपिंग में मार्केट लीडर है और अब भारत के ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट्स भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। मार्केट प्लेस का मतलब यहाँ कोई मिडलमैन नहीं है। जैसे छवि एंटरप्राइजेस एक पानीपत में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। वो बेडशीट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और अदर हैंडलूम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर उनको ये सब सामान बेचना है तो उनको एक दुकान पे जाना होगा और उधर लॉट्स में 50 या 100 के लॉट में उनको बेचना होगा, और वो अगर 500 रुपए में उनको बेचेंगे तो दुगने दाम पे रिटेलर जो है कस्टमर्स को बेचता है 1000 रुपए में। अब मार्केट प्लेस पे छवि एंटरप्राइजेस डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को अच्छे दाम पे बेच सकता है। मार्केट प्लेस ट्रेडिशनल रिटेल से बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज ट्रेडिशनल रिटेल में बेसिकली आप एक सामान खरीदते हैं और फिर आगे बेचते हैं। मार्केट प्लेस में हम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर एक तरफ बायर होता है और एक तरफ सेलर होता है। और बायर के लिए प्रोपोजिशन ये रहती है कि उनको बहुत ज्यादा सिलेक्शन मिलती है, अच्छा प्राइस मिलता है और हम फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। और सेलर को ये रहता है कि उनको पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मार्केटिंग, पेमेंट्स, डिलीवरी, सब पूरी सर्विसेज मिलती हैं। जाहिर है कि मार्केट प्लेस वाला बिजनेस मॉडल खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। इसलिए Traders.com को इस साल ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में रिलॉन्च किया गया। इसके लिए ट्रेडर्स ने नया कैंपेन उतारा। होलसेल प्राइसेस घर बैठे बैठे Traders.com पर है। ट्रेडर्स की तरह shopclose.com भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। इस मॉडल की खूबियों से आकर्षित होकर इन्फीबीम ने अपने साइट पर बिल्ड अ बाजार फीचर शुरू किया, जिसके जरिए लगभग 15,000 दुकानदार ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहले 3-4 साल हमने बहुत ही सक्सेस मिली। फिर हमने सोचा कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी में, हमने करोड़ों रुपए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। एक छोटे से मीडियम मर्चेंट के लिए उतना इन्वेस्ट कर पाना टेक्नोलॉजी में बहुत ही डिफिकल्ट था। तो हमने कहा क्यों ना इस चीज को अफोर्डेबल बनाया जाए, हर एक छोटे से स्मॉल टू मीडियम मर्चेंट को एक्सेस दिया जाए कि वो भी अपने प्रोडक्ट एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, एक सिमिलर उस पे शोकेस कर सकता है और पूरे देश और विदेश में वो प्रोडक्ट्स बेच सकता है। तो ये आइडिया के साथ हमने बिल्ड अ बाजार लॉन्च किया। इन्फीबीम ने अपने प्रचार के लिए सीधे एडवर्टाइजिंग न करके एक एड मेकिंग कंटेस्ट आयोजित किया। शॉप विद अ स्माइल। इन्फीबीम की तरह स्नैपडील भी पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं था, लेकिन अब स्नैपडील ने अपनी साइट पर ब्रांड स्टोर्स की व्यवस्था की है। स्नैपडील ने अपने प्रमोशन करने के लिए एक नया मैस्कट भी लिया, यम ड्यूड। ये कैंपेन सभी माध्यमों पर दिख रहा है। मार्केट प्लेस मॉडल से न सिर्फ कंज्यूमर को चीजें कम दाम पर मिलती हैं, बल्कि एसएमईज को भी कारोबार बढ़ाने का सुनहरा मौका मिलता है। यही वजह है कि आने वाले समय में दूसरे ई कॉमर्स ब्रांड्स भी शायद ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अब देखेंगे तो एक बहुत ही छोटे से एक स्टार्टअप है दिल्ली में, डीबी क्रिएशंस के नाम से। वो टी शर्ट्स बनाते थे, तो उन्होंने ट्रेडर्स पे बेचना शुरू किया और उन्होंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है कि अपना ही एक ब्रांड स्टार्ट करके कस्टमर्स को बेचें और उस ब्रांड पे क्वालिटी वगैरह एनफोर्स करें। तो उन्होंने एक ब्रांड वीवोगिश करके लॉन्च किया था और उसके थ्रू अराउंड 10 से 20 लाख रुपए मंथली सेल्स करते हैं वो लोग। अभी हम लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक ऐसा मॉडल है जो कि सरवाइव करेगा। हमें लगता है कि हर मर्चेंट इंडिया में केपेबल है अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का और एक दुनिया की मार्केट प्लेस में कम्पीट करने का। लेकिन क्या लोग सच में आसपास के बाजारों को छोड़कर अपनी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी ऑनलाइन करने लगेंगे? आप देखेंगे तो ये जो कोई भी ई कॉमर्स फॉर्मेट है वो हमेशा एक छोटा प्रतिशत रहेगा फिजिकल शॉपिंग का। अभी गारमेंट्स रिटेल अगर टोटल मार्केट साइज 100 है, 100 है, तो उसमें 22 ऑनलाइन रिटेल बन गया है।
और अगर आप मोबाइल फोन्स को देखेंगे को अगर फिजिकल मार्केट 100 साइज है तो ऐसा लगता है मुझे कि वर्चुअल मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट 35 से ज्यादा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ खरीदार काफी ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। वो किसी भी नए या फिर कम जाने माने दुकानदार से खरीदना पसंद नहीं करते। तो छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक चुनौती है जिसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स बढ़िया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के जरिए पार पाना चाहते हैं। अंकिता श्रीराम, मुंबई। अब मिडिलमैन